बेगैरत कौम बन के जीना है। तुम्हें इधर मुफ्त में नहीं पाला हमने, तुम्हें जनाजों की तरह कुर्सियों में हमने नहीं रखा है। तुम जिसके साथ खड़े हो बाबा हमें पता है, तुम 2 नंबर हो, तुम बाप पार्टी वाले हो, हमें पता है। जब अपने बेगैरत बने, अपने जो है बड़े ऐवानों के दलाल बने, दुख उस वक्त होता है इन अदालतों की है जहां से इंसाफ उठ चुका है। 3 महीने में इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी उस आइन का तहफ़्फ़ुज़। 15-15 लाख तनख्वाह लेने वाले जजेस गाउन बैठ के, शर्म इनको नहीं आती, ये बैठे हुए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दिल बड़े छलनी हैं। भुट्टो को फांसी लगी तो 2 साल बाद हमें पता चला क्यों फांसी हुई, अफगानिस्तान का मामला हुआ। आज मेरी छठी इस कह रही है ये खान को ऐसे ही नहीं हटाया गया, मुसलमानों की आवाज़ दबाई गई है। ये जो फुट्टे पे रख के मशरिक़ वस्ता की तकसीम हुई थी, शायद उसकी तकसीम दोबारा करने का आलमी ताकतों का कोई मंसूबा है। तो तुम बेगैरत हो। ये पाकिस्तान जब हमने हासिल किया, न यहाँ पे फौज थी, न यहाँ की कोई अदलियत थी, न यहाँ की कोई पुलिस थी। हमने जो ये पाकिस्तान आज़ाद किया, जो हासिल किया, हमने हमारी जो इस ममलिकत की जो बुनियाद है वो कलिमा पाक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया। हमने बचपन से सुना है कि जब तुम सो रहे हो या कोई सो रहा है और उसके पांव खाना काबा की तरफ है तो उसको जगाओ, लेकिन अगर उसके पांव किबले अव्वल की तरफ है तो उसके पांव काट दो। इतनी ताजीम, इतनी तकरीम, क्योंकि किबले अव्वल ने अल्लाह के अंबिया को अपने आगोश में पाला है और इसकी तकरीम और हिफाजत मुसलमानों पर फर्ज है। और ये जो पाकिस्तान हमने हासिल किया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अल्लामा इकबाल का, कि उस वक़्त शायद पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ नहीं हुआ था। वो बीमार थे, बिस्तर पे लेटे थे, आखिरी अयाम थे। किसी ने इस नौज़ाइंदा ममलिकत के ऊपर को बात की तो जलाल से खड़े हुए बिस्तर पे उठ बैठे और कहा कि अल्लाह की कसम, ये जो ममलिकत बनने जा रही है, ये जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, ये इस्लाम का गरनाता होगा। ये गरनाता क्या था? स्पेन में मुसलमानों की 9 साल हुकूमत रही, 900 साल। आज वहां पे आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। वो 900 साल के बाद जब सल्तनत हाथ से जाने लगी, किले पे किले फतवात हो रहे थे दुश्मनों के, तो फिर भी स्पेन में मुसलमानों की जो अकड़ थी वो कायम थी जब तक गरनाता कायम था। जब गरनाता गिर गया तो स्पेन गिर गया। तो हम आज अरबाब इख्तियार से पूछते हैं कि ये पाकिस्तान तो गरनाता था, इसको कौन सा सांप सो गया है? कौन से? जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, हमने उस मकसद के लिए खड़ा होना है। अभी अल्लामा साहब ने बात की, अल्लाह ने 3 चीज़ों का वादा किया हमसे। एक, इज्जत जिल्लत का, किसी ने इज्जत जिल्लत नहीं देनी है, मालिक वो है। और दूसरी रिज़्क़ का, कि भूख भी वो देता है, रिज़्क़ भी वो देता है। बड़े बड़े मालदार को देखा है, बादशाहों को देखा है,
वो पैसा हो तो भी रिस्क उनके नसीब में नहीं होता, भिंडी खा के गुजारा कर रहे होते हैं, और कई दफा भिंडी भी उनको नहीं मिलती, तो रिस्क भी उसके हाथ में और जिंदगी और मौत भी उसके हाथ में। तो फिर हम क्यों गम कर रहे हैं, तो हम फिर क्यों डर रहे हैं? किस चीज की परेशानी है? ये मुल्क तो अल्लाह और उसके रसूल का फैज है। इस मुल्क की हिफाजत, इसकी मुल्क की हिफाजत, यकीन करें मुझसे अगर को पूछे कि आज मुझे कहे या मेरा बच्चा मुझसे पूछे कि अब्बू को मौजज़ा दिखाओ तुम्हें नजर आ रहा, मैं कहूँ बेटा ये मुल्क ही देख लो, ये मौजज़ा है, ये जो चल रहा है ये अल्लाह और उसके हबीब का फैज है। ये कुछ समझता है कि इस मुल्क को उसने बचा के रखा है, वो बेवकूफ़ों की जन्नत में। ये मुल्क अल्लाह और उसके हबीब का फैज है। जितनी गलतियां, जितनी नाशुक्री, कुफरान नेमत हम लोगों ने बहैसियत कौम इस मुल्क के साथ की है, शायद ही किसी कौम ने की हो। और जितना बड़ा इनाम पाकिस्तान की सूरत में हमें हुआ, किसी और कौम पे नहीं हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान पे एक कुव्वत आ जाती है और गिलगित बल्तिस्तान की एक आबादी पूरी को झाड़ू की तरह सफाई दे के सियाचिन के करीब एक कस्बे में या किसी एक गांव में के बराबर के रकबे में उसको ठोंस देते हैं, फिर उसके गिर्द कंक्रीट की दीवार खड़ी करते हैं। फिर पिछले सिर्फ 10 सालों में 1.5 लाख के करीब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को शहीद किया जाए, तो जुल्म अंदाजा पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर एक तो बंदे शहीद हुए। पता है दुख कब होता है? दुख उस वक्त होता है कि जब बंदे भी तुम्हारे मरे और दहशतगर्द भी तुम्हें कहा जाए दुनिया में, और फिर उससे भी बड़ा दुख उस वक्त होता है जब अपने बेगैरत बने और हक में बात न करें। दुख उस वक्त होता है जब मुसलमान कहें कि हमने मजम्मत की है। मैं कहता हूं तुम अपनी मजम्मत अपने चंदे में रखो, नहीं चाहिए ये मजम्मत। उठ के खड़े हो जाओ जिस तरह हक है। मुझे लग रहा है कि ये जो वाक़या है ये बिल्कुल वही होगा जो पीटीआई के साथ 9 मई में किया गया था। इस वाक़े की बुनियाद पे फलस्तीन का कत्लेआम ना हो जाए, तो उठे हमारी हुकूमत, उठे अरबाब इख्तियार। अगर हमारी रियासत ने वाज़ेह साइड नहीं रखी तो हम जितनी हमारी हैसियत है हम गिलगित बल्तिस्तान में स्ट्राइक की कॉल देंगे और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और पूरी कोशिश करेंगे। और ये एक दिन आधे घंटे की नहीं होगी। और मुझे आप सबसे पूरे पाकिस्तानियों से गिला भी है, बहुत शदीद गिला है। हमें पता चलता है कि क्या हक है क्या ना हक है, कौन जालिम है कौन मजलूम है, कौन सच है कौन झूठ है। हम दिल में सोचते हैं हाँ ये है, लेकिन अपना किरदार अदा नहीं करते, अपना किरदार अदा नहीं करते। मैंने ऐलान किया है स्ट्राइक का और मुझे पता है मैंने किधर किधर किस किस को बंद करना और मैं बंद करूंगा। मैं अपनी जात से अपना किरदार अदा करूंगा फलस्तीन के लिए। तुम लोग साथ हो, तुम लोग साथ हो इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की हुकूमत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे और साइड पकड़े, यूएन की असेंबली को बुलाए, सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाए, OIC को बुलाए। हमारे दिल इस मुल्क के अंदर होने वाले वाक़यात पे पहले ही छलनी है, बहुत छलनी है, और हम अपने जज्बात इस मुल्क के खातिर बांध के रखे हुए हैं। वरना यहाँ पे अब कोई आईन, कोई कोर्ट नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है कि इंसान किसी से उम्मीद रखे। ये काजी फैज़ ईसा के नाम पे एक मैं वाक़या उनके नजर करता हूँ। एक जंगल से तोता तोती या मैना और उसकी जोड़ी जा रहे थे, तो रास्ते में
एक इंतहाई बयाबान सी जगह आ गई। तो जो तोता ने तोती को कहा कि यहाँ पे बहुत कोई नौसत है, तो देखा उधर तो एक दरख्त पे एक उल्लू बैठा हुआ था। कहा जरूर इस उल्लू की नौसत है, इस उल्लू की नौसत है। उल्लू ने वो बात सुन ली तो उल्लू उड़ के उसके पास आया, उन्होंने दावत दी, कहा लंबे सफर पे हो, बैठो, खाना खिलाया, बहाने में रात को ठहराया। सुबह जिस वक्त वो इजाजत लेके जा रहे थे तो उसने कहा तुम तो जाओ, ये तोती तो मेरी बीवी है, इसको छोड़ो। वो परेशान हो गया, मामला बड़ा, कोर्ट में गया। कोर्ट में, अदालत में जज ने फैसला दिया कि जो तोती है वो उल्लू की बीवी है। तो उल्लू रोने लगा, जो तोता है वो रोने लगा। तो उल्लू ने कहा भाई अपनी बीवी को लेके जाओ, मैं ये समझाने के लिए मैंने ये किया था कि ये नौसत मेरी नहीं है, ये नौसत इस मुआशरे में शद्दालतों की है। ये